महंगाई हो चुकी है कि हम घी भी नहीं ले सकते। 5 किलो घी डालते थे, अभी 2 किलो घी डालते हैं। शाम को 200-300 बचता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला शख्स क्या करेगा? 150 रुपये किलो आटा लेगा, 600 रुपये किलो घी लेगा, या बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करेगा? मकान का किराया, बिजली के बिल, ये इजाफी नहीं हो चुकी बल्कि अंधेरा हो चुका है। हुक्मरानों ने गरीबों की ज़िंदगी जो है ना वो तंग कर दी है। और लोगों के बच्चे जो हैं रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो आम लोग ने सिर्फ सरकारी मुलाजम ही खुश रहा, गरीब तो बिल्कुल पिसकर ही रह गया है। गरीब का बेड़ा घर कर दिया। अगर वही जैसे ही आए हैं तो वही लूट मार गरीब तिबका जगह उन्हें पैसते रह गए हर पास है। तब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद खान और आप देख रहे हैं एसके एंटरटेनमेंट हब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो महंगाई का एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, जैसे कि आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो इस महंगाई के असरात आपकी भी ज़िंदगी पर पड़े हैं? सर ना पूछें यार, 50 समोसे लेके आता हूँ, उसमें से 5-6 समोसे बच जाते हैं। पकौड़े भी नहीं बिकते। इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम घी भी नहीं ले सकते। 5 किलो घी डालते थे, अभी 2 किलो घी डालते हैं। शाम को 200-300 बचता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है। गुजारा हम हाथ बांध के मिन्नती करते हैं, मिन्नत करते हैं शहबाज शरीफ को कि महंगाई जो है ना थोड़ी सी कम करते हैं। गैस महंगा है, घी महंगा है, क्या करें, मैदा महंगा है, गुजारा नहीं होता हमारा। ये हुकूमत जब आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जब आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे। क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? मुतमईन तो हम हैं, लेकिन हम कहते हैं कि महंगाई कम हो जाए। जो भी बैठे महंगाई कम करे, हमें महंगाई के साथ है, महंगाई कम हो जाए बस, और हम कुछ भी नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जैसे कि आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो उस महंगाई के असरात क्या आपकी ज़िंदगी पर भी पड़े हैं? हमारी क्या भाई, हर किसी की ज़िंदगी पे पड़े हुए हैं। इस महंगाई के दौर में दो ही काम हो सकते हैं, या बच्चे पढ़ा लो या बच्चों की रोटी पूरी कर लो। अगर रोटी पूरी करो तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला शख्स क्या करेगा? 150 रुपये किलो आटा लेगा, 600 रुपये किलो घी लेगा, या बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करेगा? मकान का किराया, बिजली के बिल, ये इजाफी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तजर्बा कार हुकूमत कहती थी जब हम आएंगे तो ये महंगाई ख़त्म करेंगे, तो क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं जी, मुतमईन में क्या, कोई पूरे पाकिस्तान में कोई भी मुतमईन नहीं है। वे जब पेट की रोटी पूरी होगी तो जो कोई मुतमईन होगा ना, बाकी तो मसाइल बाद के। सबसे पहला काम तो यही है कि रोटी का, जब रोटी ही नहीं पूरी हो रही तो गरीब बंदा वो क्या करेगा? महंगाई नहीं हो चुकी बल्कि अंधेरा हो चुका है। हुक्मरानों ने गरीबों की ज़िंदगी जो है ना वो तंग कर दी है। और लोगों के बच्चे जो हैं रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो आटा ये सरकारी चलता रहा, जो रियायती चलता, ये खाने का नहीं था। गरीबों लोगों ने सिर्फ पेट भरा है। जब पेट के अंदर लुकमा जाता था तो फ़ौरन पेट में दर्द हो जाता था। ये कि इंसानों के खाने का नहीं था, जिसने जो रियायती तौर पर या मुफ्त हुकूमत ने चलाया, ये इंसानों के खाने का नहीं था, ये जानवरों के खाने का था। गरीबों ने अपनी जो है ना पेट भरने के लिए लिया है, वरना ये जानवरों के खाने वाला आटा था, ये इंसानों के खाने वाला आटा नहीं था। जो भी हुक्मरान आता है वो अपना पेट भर कर मुल्क का खून चूस के बाहर बैंकों में भेज देता है, कि मुल्क कोई अपना मुल्क की खैर खाई के लिए कोई नहीं आता। तो ये जो हुकूमत आई है ये कहती थी कि हम आएंगे तो ये सारा जो है ना महंगाई ख़त्म कर देंगे। क्या आप इस हुकूमत से? इस हुकूमत से हमने नहीं सुना कि हम महंगी ख़त्म कर देंगे। पहले जो आया था ना उसने कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, और नया पाकिस्तान के आगे उसने तो पुराने का खात्मा ख़राब कर दिया है। महंगाई मुकावमत इसी हुकूमत ने की थी। नहीं, पहली हुकूमत की हरकत है। हमने ये भी सुना था कि इमरान खान ने कहा इन्हें वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, अब ये फंस गए हैं। इससे मालूम होता है कि उसने मुल्क के साथ पहले कोई हरकत की हुई थी। आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? हम किसी हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। वालेकुम सलाम। जी, जैसे कि आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो इस महंगाई के असरात आपकी ज़िंदगी पर भी पड़े हैं? तबाह होए भैया जो आम लोग ने सिर्फ सरकारी मुलाजम ही खुश रहा ने बस। तो ये हुकूमत जब आई थी ये कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म कर देंगे। क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? इस हुकूमत ने जी महंगाई की है, महंगाई तो पहले ही हुई पई थी। महंगाई तो 1900 जो गए ने 18 जो आई है हुकूमत जी 18 तो बाद आई है, उन्हें सारा काम किया, सारा बर्बादी तो उन्हें की थी। ये हुकूमत तो महंगाई कम करने आई थी। 18 तो बाद ही बर्बादी शुरू हुई है। तो फिर महंगाई तो ये काम करने आए थे ना। मुल्क बर्बाद ही हो गया।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ नहीं ना अजे ये ਹੁਣ नून लीग की हुकूमत नहीं हैगी अब किसकी हुकूमत है? अब जरदारी साहब की हुकूमत है वजीर आजम किसका है? यार हुकूमत की सरकार की हुकूमत दे रहा अदलिया अदलिया की हुकूमत उनको पैसे मिल रहे हैं बस निजाम चलता। आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? कोई मुतमईन नहीं है हुकूमत से। वालेकुम सलाम। जैसे कि आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, जी बिल्कुल। तो इस महंगाई के असरात आपकी भी ज़िंदगी पर पड़े हैं? जी बहुत ज़्यादा असर डाला है, गरीब तो बिल्कुल पिसकर ही रह गया है। और मैं इधर बिल पे करने आया हूँ, तो इस दफ़ा जो गैस के बिल हैं इसमें तकरीबन 1200% इजाफा किया गया है। जहाँ पे मीटर रेंट 20 रुपये था, वहाँ पे अब 516 रुपये ये मीटर रेंट है। और जहाँ पे हमारे बिल आते थे फिक्स 300 तक, 350 तक, वहाँ बिल 2100, 2500, 2000, 1500 से ऊपर आए हैं। तो ये हुकूमत कहती थी जब हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म कर देंगे, क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? बिल्कुल भी हम मुतमईन नहीं हैं। इन्होंने तो आके गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक बंदे से एक घर नहीं चलता और ये 13 पार्टियां 13 घर चला रही हैं। तो ये तो लूट मार कर खा गए हैं सारा कुछ मुल्क से बाहर भेज दिया इन्होंने। जिस तरह इनका वतीरा था पहले भी ये मुल्क को ऐसे बर्बाद कर गए हैं। अब कुछ बेहतर हुआ था, कुछ इमरान खान साहब ने कुछ आगे स्टेबल किया था, कुछ चीज़ें फिक्स कर दी थी चीज़ें, लेकिन इन्होंने आकर वही जैसे ही आए हैं तो वही लूट मार। कहाँ 22 अरब डॉलर जो हमारे ख़जानों में पड़े थे, और अब इनसे पूछो तो वो कहते दिवालिया हो चुका है, दिवालिया होने करीब है। इनके वज़रा कहती हैं, ये तो इनके हालात हैं। ये तजर्बाकार हुकूमत है, ये कहते हैं हम आएंगे तो वाकई महंगाई ख़त्म कर देंगे। तो अब इनकी तजर्बाकारी आपको क्या लगता है कि सही जा रही है या नहीं? ये तो तजर्बे जी तकरीबन 70s से कर रहे हैं। पहले जी भुट्टो आया, फिर भुट्टो की बेटी आई, फिर नवाज़ शरीफ आया, फिर जो है ना भुट्टो की बेटी आई, फिर नवाज़ शरीफ आया, फिर जरदारी आया, फिर नवाज़ शरीफ आया। तो ये तो वही चल रही हैं। क्या इनका तजर्बा है? लास्ट तकरीबन 50 साल से ऊपर से ये मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं और हमारे हालात ये हैं अबतर से अबतर होते रह जा रही हैं। कर्ज़े ले लेके आज तक इन्होंने कौन सा कर्ज़ा वापस किया? क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए? ये तजर्बाकार हुकूमत ने। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो महंगाई के असरात आपकी भी ज़िंदगी पर पड़े हैं? जी पड़े हैं। इस वजह से तो यहाँ फटे बार लगा के बैठे हुए हैं रोज़ी के लिए। गंजों ने जो है ना बर्बाद कर दिया मुल्क को। वो आदे ना सियाने आदन के बांदर देहात जिदे वे तीली दसो जंगल को भाई लावनी है या क्या कर सकते हैं। उन्होंने वास्ते महंगाई को कंट्रोल करना ही क्या नहीं। बस आवाम जरा गरीब गुरबा है ना, गरीब तिबका जरा उन्हें पेसते रह गए। हर पासे तबाही है। ये हुकूमत जब आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई ख़त्म कर देंगे। आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है, बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। ये महंगाई बल्कि 3 गुना इजाफा हो गया महंगाई में। ये क्या महंगाई कम करेंगे? बस छोड़ें इस बात। आपको पता है मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो इस महंगाई के असरात आपकी भी ज़िंदगी पर पड़े हैं? जी सबकी ज़िंदगी पर पड़े हैं, हमारी ज़िंदगी पर भी पड़े हैं यार। छोटी सी अलफ से ये तक हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है। आप देख लें, घी का रेट देख लें, डीज़ल पेट्रोल का रेट देख लें, जिस चीज़ को पकड़ लें उसका रेट आसमानों को छू रहा है यार। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, मुझे ये बताएं। ये हुकूमत जब आई थी ये कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, क्या आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? हम नहीं मुतमईन इस हुकूमत से। इससे तो अच्छा इमरान खान था, उसके होते हुए सब चीज़ों का रेट इससे 3 गुना कम था। अब आप देख लें, पेट्रोल का रेट भी उस वक़्त 150 रुपये था जब वो गए थे। इन लोगों ने उनसे छीनी थी हुकूमत। अब आप देख लें कहाँ पहुँचा हुआ है। घी का रेट भी देख लें आप कहाँ पहुँचा हुआ है। अब हर चीज़ का, जिस चीज़ का भी आप रेट देखेंगे 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है अब।